हेलो साथियों, नमस्कार। सभी का स्वागत। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। आज का जो वीडियो है वो कॉलेज के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको 2024 के लिए स्कॉलरशिप चाहिए, जो अभी फ़िलहाल बीए, बीएड, बीएससी बीएड या ग्रेजुएशन वगैरह करें या एमए वगैरह करें, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। इस समय मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति जो है, जिसे सीएम हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप 2024 के नाम से भी जाना जाता है, तो उन स्कॉलरशिप फॉर्म है वो उनकी भरने की जो डेट है वो जारी हो चुकी है। कब से कब तक आप इनके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार करना चाहिए, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और सबसे बड़ी इसमें जो बात है वो है कि इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कौन-कौन से लगने वाले हैं, और इसी में एक आपका एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि इस बार आपका जो बायोमेट्रिक है वो लगेगा या नहीं लगेगा। कंप्लीट मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। कितने का यहाँ पर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको बनाने वाला है। कंप्लीट मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो ये वीडियो को पूरा देखना है, और उसके बाद में आप अगर आपका कोई डाउट वगैरह होता है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में कमेंट जरूर कर देना। इसी प्रकार की अगली जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगला आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट आप जरूर कर देना। हम तुरंत आपके लिए सभी आपका रिप्लाई देने के लिए हम आपकी पूरी वो कोशिश करेंगे। और बाकी स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट वगैरह हैं उन सभी का सॉल्यूशन हम टेलीग्राम पर भी आपको कर रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। तो बिल्कुल जी हाँ, बिना किसी देरी के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति 2024 के बारे में। बीएड के विद्यार्थियों को मिलेगी 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति। आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट तिथि इनकी क्या रहने वाली? एससी एसटी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी इसमें कौन कौन सी कैटेगरी वो फॉर्म है वो लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देख सकते हैं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर जो सबसे पहला यहाँ बताया गया है वो बताया गया है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2024-25। देखिए अभी जो फिलहाल फर्स्ट ईयर में है, या जो सेकंड ईयर में है, या जो थर्ड ईयर में है, और जो बीएड वगैरह कर रहे हैं 4 ईयर वाले, जिस भी ईयर में आप हैं वो कंप्लीट इसमें फॉर्म लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, कंप्लीट जानकारी। तो देखिए पोर्टल ये आपका वो 20 सितंबर से आपका शुरू हो चुका है। पोर्टल बंद आपका 20/11/2024 को आप ये स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की इसकी अंतिम तिथि है वो बताई गई है। अब सबसे पहले हम आपको बात करिए, आपने डेट देख ली इसकी ऑफिशियल। अब हम आपको बता देते हैं कि इसके लिए जो आपका डॉक्यूमेंट है वो क्या-क्या चाहिए, कौन-कौन फॉर्म जो भर सकता है, कौन-कौन फॉर्म लगा सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ग्रेजुएशन के सब स्टूडेंट, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-सी क्लास के भरते हैं, फिर कैटेगरी बता दूँगा, फिर क्या-क्या इसकी जो जो इनकी प्रक्रिया रहती है वो बता देता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए बीए, जो भी बीए वगैरह करें ना, जैसे बीए फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, जो थर्ड ईयर वगैरह, वो सभी बीए वाले स्टूडेंट लगा सकते हैं। इसके अलावा जो 4 साल वाले जो बीएड कर रहे हैं, यानी बीए बीएड या बीएससी बीएड में, इसमें आप किसी भी अगर ईयर्स में, या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या लास्ट ईयर में, तो वो आप जो फॉर्म लगा सकते हैं बीएड के लगा सकते हैं। इसी के अलावा 2 इयर्स बीएड के जो है वो भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म है वो लगा सकते हैं। ये सभी फॉर्म है, गर्ल्स और बॉयज़ सभी लगा सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें कौन-कौन है कैटेगरी फॉर्म लगा सकती है। इसमें अगर बात करूँ एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल और एमबीसी वगैरह हैं, जो भी ईडब्ल्यूएस वगैरह कंप्लीट इसमें वो फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एससी, एसटी और जो अदर कैटेगरी, जो मतलब कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के हैं, वो एससी, एसटी वाले, तो वो इसमें फॉर्म है वो ना लगाए। इसके आपके लिए जो जैसे अगर बीएड वाले आप स्टूडेंट हैं, तो बीएड में आपकी कम से कम 1 साल की जो फीस है वो मान के चल सकते हैं कि 27,000 आपकी यहाँ पर फीस होने वाली 1 साल की फीस है। तो ये कंप्लीट आपको अगर फीस रिटर्न लेनी है, तो एससी, एसटी और जो बीपीएल, ओबीसी बीपीएल वाले, उन स्टूडेंट को ये वाला मुख्यमंत्री वाला फॉर्म नहीं भरना, उसको भरना एसजेई, यानी समाज कल्याण विभाग का जो स्कॉलरशिप फॉर्म है। उनकी अभी डेट जारी नहीं हुई है, जैसे ही होगी मैं आपको टेलीग्राम पर सूचित कर दूंगा। टेलीग्राम पर आप सर्च करके जुड़ सकते हैं मनोज एजुकेशन नाम से। तो ये कंप्लीट आपको जो 27,000 रुपये रिफंड आपको मिलने वाली फीस है वो समाज कल्याण विभाग के द्वारा आपको मिलेगी, यानी एस सी एस टी और ओबीसी बीपीएल, ये 3 कैटेगरी इसमें है वो मुख्यमंत्री वाले में फॉर्म आप न लगाए, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन-कौन फॉर्म लगाए। जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना मुख्यमंत्री वाली, इसमें कौन-कौन लगा सकते हैं। इसमें एससी, एसटी और बीपीएल, ओबीसी, बीपीएल, इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी आती है वो कंप्लीट इसमें फॉर्म है वो लगा सकते हैं। शर्त इसमें क्या होती है?
शर्त इसमें यह होती है कि आप 12th पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी ये 12th में है वो परसेंटेज कितने होने चाहिए। अब देखो इसमें 12th आपके परसेंटेज किस प्रकार आधारित करेंगे। जैसे मान के चल सकते हैं कि आप ग्रेजुएशन करें यानी बीए करें तो भी आपको फॉर्म है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। या तो देखो 12वीं के आधार पर पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर ग्रेजुएशन के आधार पर। पहले देखो बीए, फिर हम बात करते हैं कि इसमें जैसे बीएड वाले हैं, ठीक है। तो बीएड में अगर बात करें तो बीएड में 4 साल वाले, और ग्रेजुएशन में जो आते हैं जैसे बीए फर्स्ट ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर में आपके जैसे देखो आप अभी आप फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर में है, तो बीए फर्स्ट ईयर के मतलब ये है कि आप 12th पास करके आए हैं यानी 12वीं पास करके आए, तो आपके लास्ट ईयर यानी आप 12वीं पास करके, तो 12वीं में आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। कितने परसेंटेज होने चाहिए? 60% आपके फर्स्ट ईयर में होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप आरबीएससी से उत्तीर्ण होने चाहिए यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उनसे आपकी 12वीं की हुई होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें अगर आप सीबीएसई से है तो आप इसमें फॉर्म वो नहीं लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीएड के बारे में। बीएड में देखो जो 4 साल वाले बीएड है, बीएड जो भी करें ना, जैसे अगर आप बीएड 4 ईयर में आप हैं यानी आप 4 साल वाले बीएड आप करें, और जो बीए बीएड बीएससी बीएड जिसको कहते हैं, तो बीए बीएड या बीएससी बीएड आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपके लास्ट ईयर में यानी कि आपका जो 12th है, अगर आप 12th करके आए हैं तो आपके 12th में आपके 60% होने चाहिए, आरबीएससी से होने चाहिए यानी फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आप 12वीं उत्तीर्ण होने चाहिए, ठीक है। अगर आप बीए जो आप मतलब कि आप अगर बीएड करें और फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, और आप ग्रेजुएशन करके आप बीएड कर रहे हैं, तो आपके ग्रेजुएशन का जो लास्ट ईयर है उसमें आपके कितने होने चाहिए? 60% होने चाहिए, और किसी भी यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण हो, ये इसमें कोई मान्य नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीएड 2 वर्ष वाले हैं, तो बीएड 2 वर्ष में अगर बात करें अगर आप ग्रेजुएशन करके आए हैं तो आपके लास्ट ईयर में यानी जो आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आपके 60% होने चाहिए, अनिवार्य है। ये सभी कैटेगरी के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें आप जैसे बीए बीएड बीएससी बीएड में आप मतलब सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में है, या 2 साल वाले जो बीएड है वो अभी सेकंड ईयर में है, तो उनके लिए फिर जो लास्ट ईयर है, जैसे अगर बात करें अभी आप जैसे कि आप मतलब कि अगर आप जैसे थर्ड ईयर में है बीएड थर्ड ईयर में, तो आपके सेकंड ईयर में आपके 60% होने अनिवार्य है, तभी आपको ये स्कॉलरशिप में आप फॉर्म में अप्लाई है वो कर पाएंगे। दूसरी बात, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछले साल अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो इसमें आप फॉर्म है वो लगा सकते हैं। एक बार आप है वो नोट कर लेना कि अगर आपने पिछली क्लास में अगर आपको वो स्कॉलरशिप मिली है, आपने अप्लाई किया फॉर्म, तभी आप इसमें स्कॉलरशिप है वो ले सकते हैं। यानी अगर आपको 12वीं में स्कॉलरशिप अगर नहीं मिली है तो आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको पहले नहीं मिली स्कॉलरशिप है ना, तो आप मतलब कि बीएड में आप फर्स्ट ईयर में आप अप्लाई एक बार कर सकते हैं, ट्राई करना, आपको जरूर स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट। एक बार पहले कैटेगरी के बारे में बात कर देता हूँ, तो इसमें कौन कौन सी आती है? ओबीसी आएगी। ओबीसी में कौन सी आ जाएगी? एपीएल आ जाएगा, है ना। बीपीएल में क्या करना? ओबीसी जो बीपीएल है ना, उनको समाज कल्याण विभाग का फॉर्म लगाना, है ना। वहाँ पर आपको कंप्लीट जितनी भी आपके जैसे ग्रेजुएशन में आपके 10,000 फीस लगती है, तो कंप्लीट आपको 10,000 रिटर्न हो जाएगी। अगर आप बीएड कर रहे हैं एजुकेशन, है ना, तो बीएड में अगर आपकी 27,000 फीस लगती है, तो इस बीपीएल के थ्रू आपको वो पूरी 27 के 27 है वो रिफंड हो जाएगी। ये किस में मिलेगी? ये आपकी जो समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप है उसके थ्रू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट बात, इसमें हम बात करते हैं जो जनरल वाले उसमें वो भी फॉर्म लगा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले लगा सकते हैं, और एमबीसी वगैरह जितने भी अदर कैटेगरी जाते हैं वो सभी इसमें स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो लगा सकते हैं, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। अब हम बात करते हैं इसमें आपका जो इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट। अब एक बार मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट में अगर बात करें तो आपका एक तो मूल निवास होना चाहिए। मूल निवास देखो स्कॉलरशिप उन्हीं जो स्टूडेंट्स को मिलेगी जो मूल रूप से राजस्थान का होना चाहिए, इसीलिए उसका मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग वगैरह हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा आपका इनकम टैक्स सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र, ठीक है। खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए। जन आधार में जितनी भी डिटेल है वो कंप्लीट आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सभी जन आधार में अपडेट होना चाहिए, आय जाति वगैरह कंप्लीट आधार अपडेट होना चाहिए, बैंक डायरी होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है इसमें आपकी जो फीस की जो रसीद है, रिसिप्ट जो आपकी अपन बोलते हैं कि जो अपनी इस कॉलेज में जो अपन फीस जमा करते हैं उनकी रिसिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपकी लास्ट ईयर की जो मार्कशीट ओरिजिनल है वो भी यहाँ पर आपकी स्कैन की जाएगी। अब ये आपकी कंप्लीट आप जो फॉर्म है वो SSO ID के माध्यम से आप आज ई मित्र के माध्यम से लॉगिन होके वहाँ से ई मित्र के माध्यम से आप भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें आपकी जो बायोमेट्रिक संबंधित है, पिछली बार क्या हुआ था 2 साल से है वो ये आ रहा है कि
जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत था, उन्होंने एक बार नियम बनाया था कि राजस्थान में जो अभी स्कॉलरशिप ले रहे हैं समाज कल्याण विभाग या मुख्यमंत्री जो हायर एजुकेशन जो स्कॉलरशिप उसके थ्रू, तो उन सभी को प्रत्येक महीने एक बायोमेट्रिक कॉलेज में जाकर के अनिवार्य करना होता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार केवल और केवल एक बार आपको कभी भी जब आप मन करे तब आप जाकर के कॉलेज में बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। अगर आप डोनेशन दे रहे हैं या रेगुलर जा रहे हैं, कुछ भी हो, केवल आपको एक बार जो आपको यहाँ पर है वो फिंगर लगाना है, बायोमेट्रिक करवाना है कॉलेज में, अपने आप आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद में आपको डीएलओ के बाद में आपका फॉर्म जाएगा, बिल जनरेट हो जाएगा और आपका स्कॉलरशिप है वो 4-5 महीने के भीतर भीतर आपका वो जमा कर दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें स्कॉलरशिप या वो कितनी दी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिव्यांग अगर है कोई विद्यार्थी, तो दिव्यांग को यहाँ पर है वो 10,000 रुपये वार्षिक यहाँ पर आपको दी जाएगी। 10,000 रुपये है ना, 10,000 रुपये दिव्यांग को दी जाएगी। दूसरे वाले जितने भी हैं स्टूडेंट है जो दिव्यांग नहीं है, उनको 5,000 रुपये दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 5,000 रुपये। यह तो दी जाएगी सभी कैटेगरी को, लेकिन आप ध्यान रखिए SC ST और जो OBC BPL वाले वो इस फॉर्म का ना लगाए, क्योंकि अगर आप इसमें फॉर्म लगा लेते हैं तो केवल आपको एक ही लाभ मिलेगा। या तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं यानी मुख्यमंत्री वाली का, या आप समाज कल्याण वाली का। मुख्यमंत्री वाली में केवल आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, और अगर आप समाज कल्याण से फॉर्म लगाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेंगे, टोटल आपको फीस से 27,000 है, तो 27,000 प्लस 2,000 आपको एक्स्ट्रा मिलता है। टोटल अगर बात करें तो 29,000 रुपये आपको यहाँ पर समाज कल्याण विभाग के थ्रू मिलते हैं। समाज कल्याण में 40% गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान देती है और 60% आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी केंद्र सरकार है वो आपको देती है। ठीक है, कंप्लीट मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिया है। आय प्रमाण पत्र में आपकी जो आय है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दिव्यांग को 10,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। 12वीं में आपकी 60% होना चाहिए। अगर आप BA BEd वगैरह आप कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आप 12वीं पास करके आए तो आपकी 12वीं में आपके वो होने चाहिए 60%, और RBSc उत्तीर्ण होने चाहिए। फॉर्म आपके 2024-25 में शुरू हो चुके हैं। अगर आप MA वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, तो भी आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें, इनके फॉर्म है 20 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट इनकी जो है वो 20 अक्टूबर बताई गई है, तो जल्द से जल्द आप इनके फॉर्म में वो लगा सकते हैं। बाकी कंप्लीट आपको जो जानकारी डिटेल वगैरह है वो आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो बिना किसी देरी के जल्द से जल्द टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।